हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो देखिए, जनरली इंटरव्यूज़ में क्या होता है, हमसे कोई भी इंटरव्यूअर टफ टफ प्रॉब्लम पूछता है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं जनरली, अगर हमने प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, इंटरव्यू टफ होने वाला है। लेकिन जब इंटरव्यूअर बहुत सिंपल प्रॉब्लम पूछता है कंसेप्चुअली, तो हम उसमें अटक जाते हैं और वहीं से इंटरव्यूअर हमें जज कर लेता है कि लाइक इसको सिंपल चीज़ भी नहीं आती है। तो वहाँ से हमारा इंटरव्यू बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो वैसे ही आज हम एक सिंपल सा टॉपिक देखने आए हैं जावा में, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड डॉट इक्वल्स। उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्ट्रिंग S1 इनिशियलाइज किया गया, S2 इनिशियलाइज किया गया, S3 इनिशियलाइज किया गया, तीनों में हेलो है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, S1 इक्वल टू S2 क्या आउटपुट देगा, S1 इक्वल टू S3 क्या आउटपुट देगा, S1 डॉट इक्वल्स S2 क्या आउटपुट देगा, S1 डॉट इक्वल्स S3 क्या आउटपुट देगा। अगर आपको आता है तो आप स्क्रीन पॉज करिए थोड़ी देर के लिए और आंसर कमेंट में लिखिए और उसका रीज़न भी लिखिएगा कि रीज़न क्या है इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या होने वाला है। जो इक्वल टू है वो आपका रेफरेंस कंपेयर करता है, राइट। रेफरेंस मीन्स एड्रेस, कि आपका एड्रेस इक्वल है कि नहीं। अगर आपका एड्रेस इक्वल है तो वो आंसर आपको ट्रू देगा। इस इक्वल्स टू की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका रेफरेंस इक्वल है यानी एड्रेस इक्वल है तो आपका आंसर क्या देगा, ट्रू। अदरवाइज आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, करेक्ट। और जो डॉट इक्वल्स है, डॉट इक्वल्स क्या करता है, वो आपका एक्चुअल कंटेंट कंपेयर करता है कि कंटेंट क्या है, राइट। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल S1 में भी मैंने हेलो डाला है, S3 में भी हेलो डाला है, तो हेलो और हेलो कंटेंट कंपेयर होगा। मान लीजिए कि एक और मैं S4 स्ट्रिंग बनाता जिसमें मैं डाल देता राज, तो S1 और जब मैं लिखता S1 डॉट इक्वल्स टू S2 S4, तो फिर वो कंपेयर करता है हेलो और राज, कंटेंट कंपेयर होता है, हेलो और राज क्या इक्वल है, सेम है, तो बोलेगा नहीं, तो वहाँ से आपका आउटपुट फॉल्स आ जाता है, राइट। तो अभी देखिए, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा इक्वल टू और डॉट इक्वल्स में जावा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों डिफरेंट चीज़ चेक करते हैं। ठीक, ओके। तो अब देखिए अब होता क्या है, जब मैं देखिए हमारे हमारे पास जेवीएम होता है, जेवीएम में कुछ मेमोरीज होती हैं जैसे लाइक स्टैक मेमोरीज, हीप मेमोरीज और मेथड एरियाज, पीसी रजिस्टर्स। ठीक है, नेटिव मेथड कॉल्स, ऐसे कुछ 5 मेमोरी में डिवाइडेड है जेवीएम। तो उसको हम आगे इन डिटेल देखेंगे मेमोरी कैसे मेमोरी डिवाइडेड है जेवीएम में। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको 2 मेमोरी शो कर रहा हूँ, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। ठीक है, तो देखिए जब आप सबसे पहली बार S1 लिखते हैं, जब आपने S1 को इनिशियलाइज़ किया, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S1 को इनिशियलाइज़ किया और आपने लिखा हेलो। तो जब भी आप जावा में स्ट्रिंग लिटरल्स डिक्लेयर करते हैं तो सब वो कहाँ पे बनता है, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनता है तो सबसे पहले क्या होगा, जेवीएम चेक करेगा क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हेलो नामक कोई वेरिएबल है क्या। तो बोलेगा नहीं है, तो वो क्या स्टोर करवा लेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हेलो, किसी एक मेमोरी लोकेशन में हेलो स्टोर करवा लेगा, राइट। तो इसको मैं बना देता हूँ एक बॉक्स कि हेलो इसने स्टोर करा लिया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। और क्या होगा, ये S1 स्टैक में स्टोर हो जाएगा और S1 किसको रिफर करेगा, इसको, इस वाले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की इस वाली मेमोरी को। ठीक है, फिर आया आपके पास S2, आपने लिखा S2 इज इक्वल टू हेलो। तो अब क्या होगा S2, तो जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम आपका फिर से चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हेलो पड़ा है क्या। तो इस बार वो चेक करेगा कि यस, देखिए इस बार हेलो आपका पड़ा है। तो ठीक है, तो वो अलग से कोई वेरिएबल नहीं बनाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, वो क्या करेगा, सेम S2 को स्टोर करेगा स्टैक में और सेम रेफरेंस को यानी सेम एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम, मान लीजिए इसका एड्रेस है इस वाले जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जो मेमोरी जहाँ पे हेलो असाइन हुआ है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कोई मेमोरी एलोकेट होती है और उसका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। तो लेट्स अज्यूम, मान लीजिए इसका एड्रेस है 0@BC करके कुछ एड्रेस है, राइट, इस वाले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ठीक है, और अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है जेवीएम का पार्ट होता है, जेवीएम के हीप मेमोरी का पार्ट होता है। तो ठीक है, जेवीएम में हीप मेमोरी का अपना कुछ एक पार्ट होगा जिसका कुछ अपना यूनिक एड्रेस होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का हीप मेमोरी में कुछ पार्ट होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का
हीप मेमोरी में कुछ पार्ट हो जिसका अपना यूनिक एड्रेस होगा। ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन हैज़ इट्स ओन एड्रेस, राइट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का इसका कुछ एड्रेस है, मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं 1@abc ऐसे करके कुछ एड्रेस दिया हुआ है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, जब आपने स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो बनाया, तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, आपका हीप मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करता है। तो वो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं, हीप में कहीं पे भी रैंडमली, हीप में कहीं पे भी रैंडमली वो असाइन कर देगा, क्या, मेमोरी बना देगा। लेट्स अज्यूम मैंने एक मेमोरी एलोकेट करी यहाँ पे, उसमें मैंने लिख दिया हेलो, ये हीप में मेमोरी बनेगी डायनेमिकली, ठीक है। उसमें मैंने स्टोर करवा दिया हेलो, इसका एड्रेस मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम अभी के लिए फ़िलहाल इसका एड्रेस मान लेते हैं 2@abc, ठीक है। और अब S3 हो जाएगा स्टैक में स्टोर, और ये S3 इस मेमोरी को पॉइंट करेगा। अब आप देखिए मैंने आपसे सबसे पहली स्टेटमेंट क्या पूछी, S1 इक्वल टू S2 है क्या। तो S1 इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, वो रेफरेंस चेक करता है। तो अब देखिए S1 और S2 क्या सेम रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, देखिए 0@BC करके, ठीक है, दोनों का एड्रेस सेम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, करेक्ट। सिमिलरली S1 इक्वल टू S3 है क्या, अब देखिए इन दोनों का एड्रेस, ये दोनों का सेम एड्रेस शो शेयर कर रहे हैं कि S1 और S3, नहीं, इसका एड्रेस 2@abc है, इसका एड्रेस 0@abc है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स। और डॉट इक्वल्स तो सिंपल सा है ही, S1 डॉट इक्वल्स S2, ये क्या करेगा, एक्चुअल में कंटेंट चेक करेगा। देखिए कंटेंट S1 में भी हेलो पड़ा है, S3 S2 में भी हेलो पड़ा है, तो दोनों का कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। थर्ड लाइन का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और इस S3 का, इस S3 में भी कंटेंट दोनों में सेम है, S1 और S3 में, इसका भी आंसर आ जाएगा ट्रू। तो आपको डॉट इक्वल्स एंड इक्वल्स टू में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इक्वल्स टू क्या करता है, आपका रेफरेंस कंपेयर, और डॉट इक्वल्स क्या करता है, कंटेंट कंपेयर। और आपको मेमोरी कैसे अलोकेट हो रही है स्ट्रिंग की जावा में, ये भी समझ में आएगा कि स्ट्रिंग लिटरल्स जब भी हम डिक्लेयर करते हैं वो जावा में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कहीं पे जाके बनता है, और अगर हम वहीं पे न्यू यूज़ कर लेते हैं वो हीप मेमोरी में कहीं पे भी एलोकेट हो सकता है, ठीक है। और ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन का एक अपना यूनिक एड्रेस होगा, राइट। तो ठीक है, तो एक बार इसको हम रन करके भी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले से ही लिख रखा है ये, अब इसको आप रन करके देखिए। देखिए आपका आउटपुट यही आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा, तो ऐसी कंसेप्चुअली चीज़ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ कॉन्कर कोड विद राज। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।